अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। एक स्टूडेंट शो हो रही जेनिफर। बेटा मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जेनिफर, कैन यू हियर मी बेटा? ओके जी। जेनिफर आप अकेली हैं, बाकी बच्चे कहाँ गायब हैं? देखो ज़रा 10 मिनट्स का ब्रेक भी दिया है मैंने, फिर भी गायब है सारे बच्चे। चलें थोड़ी देर वेट करते हैं, जैसे ही कुछ थोड़े बहुत स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर लेते हैं तो हम टेस्ट कंटिन्यू कर लेते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम, जल्दी जल्दी से आ जाइए बेटा। जी गुड मॉर्निंग, जल्दी जल्दी आ जाएं बेटा। सिर्फ 8 स्टूडेंट शो हो रहे हैं, जल्दी से आएँ ताकि हम टेस्ट स्टार्ट करें। कितनी बुरी बात है, देखें आपको दे देती हूँ मैं टाइम, इसीलिए कि बैक टू बैक क्लासेस होती हैं, फिर आपको टाइम से आना चाहिए ना। ओके जी, चलें अब मुझे जल्दी से बता दें कार्पल टनल सिंड्रोम की ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट कह सकते हैं हम उसे।
ओके जी बेटा, आपके आंसर्स आ गए हैं। मुझे अच्छा आंसर दिया आपने। आंसर्स हैं रिस्ट स्प्लिंटिंग है और स्टीरॉइड से नहीं पड़ती है लेजर थेरापी। ये तो खैर कॉमन इतनी है, लेकिन बाकी चीज़ें बिल्कुल कॉमन है। राबिया, आपने भी बेटा सारा स्टीरॉइड ठीक है। जैनब ठीक है बेटा। जेनिफर गुड, रिस्ट ब्रेस हो गया। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज बिल्कुल करवा सकते हैं। और फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज एंड एक्सरसाइज इंक्रीज नहीं कह सकते बेटा, ये होता है कि अकॉर्डिंगली, यानी आप लोगों को हमेशा से समझाया है कि जब पेशेंट एक्यूट स्टेज में होता है ना किसी भी चीज़ की, जैसे हमारी मस्कुलर या स्केलेटल इश्यूज हो, उसकी एक्यूट स्टेज में हम उसके ऊपर कोई भी ऐसा मतलब फिजिकल एक्टिविटी या जो भी है उसको हम फिलहाल बस लिमिट कर देते हैं कि जितना पेशेंट के लिए इजी हो। हाँ, उसके बाद फिर हम उसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं ग्रेजुअली। बाकी चीज़ें आपने बिल्कुल ठीक लिखी हैं। खानसा बीबी ठीक है। स्टेरॉइड स्प्लिंट वगैरह आपने लिखा। हमारा आपका भी। मारिया, मुनीबा, जेनेट, आपके लिए भी वही आपने जो इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी लिखा है ना बेटे, उसका यही आंसर है जो मैंने जेनिफर को बताया। कुर्तुलैन, राबिया ठीक है बेटा। शबाना का भी अच्छा। ओके, शबाना ने एक और अच्छी चीज़ लिखी है, ट्रीट द अंडरलाइन कॉज, लेकिन इसका बेटा अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर है वो नर्व है, तो उसका कोई ऐसा अंडरलाइन कॉज जो है वो नहीं होता। अगर हमें पता लग जाए, ज़ाहिर है कि समटाइम ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट की वजह से या इस वजह से भी, अगर इस वजह से अगर नर्व डैमेज हो रही है, हाँ, तो फिर हमारे पास एक अंडरलाइन कॉज होता है और उसको हम कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। अच्छा जी, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक तो डिफाइन कीजिए, बताइए गैंग्लियन क्या होते हैं, और दूसरा डुपिट्रंस डिजीज क्या है।
ओके जी, 2 क्वेश्चंस मैंने पूछे थे। गैंग्लियन इज़ कलेक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन द टेंडन, ठीक है। शबाना ने आंसर दिया गैंग्लियन का, केजिया ने भी, मारिया ने भी, ठीक है। तलहा का आंसर, मनीबा का, मोहम्मद यासिर ने डुपिट्रस कंडीशन का दिया है। डिफेक्ट्स आर लेयर ऑफ टिश्यू दैट लाइज अंडर द स्किन ऑफ योर पाम. Knots of tissues form under the skin, eventually creating a thick cord that can pull. ठीक है बेटा। सारा और राबिया के आंसर भी ठीक है। नरजिस फातिमा ने भी आंसर दिया गैंग्लियन का। खानसा बीबी ने भी, मुनीबा ने पिट्रस डिजीज का दिया है। और ज़ैनब रिजवान का आंसर जेल लाइक मटेरियल बताएंगे तो सही क्या है, गैंग्लियन है या क्या है? सिर्फ आपने लिख दिया accumulation of gel. मारिया अब्दुल्ला slowly progressive contracture of palmar fascia है। तलहा ने भी डुपिट्रस डिजीज का आंसर किया है। कुर्तुलैन ठीक है जी। अक्सर तमसील का आंसर भी। रिदा अहमद, हमारा तैयब, केजिया असलम, hand deformity occur what age? Affect layer of tissue that lies under skin of the palm. Complete answer नहीं है केजिया। The picture is the deformity of hand over the years. Its condition affect the tissue of hands and abdomen in which tissue under skin become thicker and pull. ठीक है। जेनिफर का आंसर भी। सारा बिनिश, आपका भी इनकम्प्लीट आंसर है ये बेटा। हमारा तो ये बाप का भी डुपिट्रस डिजीज का कंप्लीट आंसर नहीं है। जेनेट, ठीक है। ओके, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। नर्सिंग केयर बताइए फॉर अ पेशेंट अंडरगोइंग अपर एक्सट्रीमिटी सर्जरी, रिस्ट या हैंड सर्जरी।
ओके जी, नर्सिंग केयर पूछी थी मैंने। इम्प्लीमेंटिंग स्टेटस मैनेजमेंट पेन। ठीक है अक्सा, आपका आंसर भी सारा का सनानास कुतलैन मुनीबा राबिया खान सदीदी मोहम्मद यासिर। वही चीज़ जो बार बार समझा रही हूँ कि ये हमारी जो मस्कुलोस्केलेटल के जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें तकरीबन नर्सिंग केयर जो है वो सेम ही होती है। चलिए, ठीक है, मादी अब्दुल्ला आपका आंसर भी नरजिस फातिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं टाइप कर रही हूँ, मीनवाइल जो रिमेनिंग स्टूडेंट हैं उनके आंसर भी मुझे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि एनालिस्ट करना है आपने कॉमन स्पेशली जो मस्कुलोस्केलेटल या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फुट की होती हैं, वो आपने सिंपल एनालिस्ट करनी है। ओके जी, बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा था बेने सभा का लास्ट उनका जो है क्वेश्चन का आंसर आया है नरजिस फातिमा। ठीक है बेटा, आपका आंसर कैलस कॉर्न प्लांट प्रोफिशाइटस हेमरटो गाउट जेनिफर कबीर राबिया का कुर्तुलैन का खानसा बीबी रिदा अहमद मोहम्मद यासिर केजी असलम जेनेट सारा मॉरिस और मोहम्मद तलहा। उरूज फवाद ने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर दिया है। शबाना असगर, ठीक है बेटा, मुनीबा हमारी अब्दुल्ला अक्सर तमसील और हमारा तैयब। ठीक है, गुड। चलिए अब कॉर्न और कैलस में क्या डिफरेंस है, इनकी डेफिनेशंस बता दें। व्हाट इज कॉर्न एंड व्हाट इज कैलस?
ओके जी, कैलस और कौन का मैंने पूछा था। उसके बाद भी आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर आया है। सना का भी, जेनिफर कौन और ओवर ग्रोथ ऑफ लेयर ऑफ एपिडर्मिस कैरेंसिस सेकंड एरिया ऑफ एपिडर्मिस पोस्ट इन्फेक्शन। ठीक है जेनिफर। खालसा ने कौन का आंसर दिया है। ठीक है मारिया अब्दुल्ला कैलस का। कैलस इज थिकन एरिया ऑफ द स्किन ड्यू टू persistent इन्फेक्शन। ठीक है जी। राबिया ने दोनों रिप्लाई दिए हैं। नरजिस लेयर ऑयल कैलस इज थिकन एरिया। ओके। सनालाल मारिया अब्दुल्ला जमाला सब भी सारा मॉडल्स का आंसर आ गया। अब्दुल्ला का हमारा प्लेयर मोहम्मद यासिर जैनब रिजवान अक्सर तमसील ने भी आंसर दे दिया है। ठीक है जी। ओके, टेल मी व्हाट इज अ बुनियान।
ठीक है। आंसर आपके मैंने पूछा व्हाट इज द बुनियन बुनियन यासर ने आंसर दिया था deformity caused by the base joint of the big toe developing sideways. This pushes the bones of the big toe toward the smaller toes. अच्छा जी। अच्छा, इसका नाम समझ आ गया था आप लोगों को। दो देखिए, मैंने खुद से ये बुनियन का वर्ड यूज़ किया कि अगर एग्जाम में कुछ हेलस वेलगस है बेसिकली, ये अगर नहीं भी आता तो आपको कम से कम दोनों नाम पता होने चाहिए। यासर, लेकिन आपके आंसर में थोड़ा सा बिग टो का है बिल्कुल, लेकिन वो स्मॉलर टोज की तरफ नहीं बल्कि वो बेंड हो जाती है ना, इस तरह से आपने लिखना है। फैसल बोनी बम्प दैट फॉर्म ऑन द जॉइंट एट द बेस ऑफ द बिग टो। ठीक है, बट बहुत सेटिस्फाइंग आंसर नहीं है फैसल। केजिया जॉइंट कनेक्टिंग बिग टो टू द फुट इनकम्प्लीट है। केजिया बताना भी चाहिए क्या क्या डिफॉर्मिटी उसके अंदर आती है, जाहिर है। मुनीबा इट्स द डिफॉर्मिटी, आपने भी हेलस वेलगस ठीक है, केजिया ने भी लिखा साथ। बिग टो often bend toward the other toes and the joint become red and painful। अच्छा जी, ठीक है। खान सा बीबी का भी आंसर आ गया है, अक्सा का, कुर्तुलैन का, मोहम्मद तन्हा, राबिया, नरजिस फातिमा, सारा मॉरिस, शबाना असगर, हमारा तैयब, सनानाज, विनिश सरवर, आंसर बीबी, केजिया असलम। ठीक है जी, चलें, ओके। 10:20 हो गए, अभी अटेंडेंस का भी टाइम है। सभी स्टूडेंट्स अब अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लें, सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लें। और कल के लिए जो है वो टेस्ट भी सुन लीजिए। कल कल है फ्राइडे, फ्राइडे को नहीं होगा तो अब मंडे को टेस्ट होगा हमारा ना। सो कौन सा टेस्ट होगा? ठीक है जी, मंडे को केयर ऑफ क्लाइंट विद ओस्टियोपोरोसिस एंड ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोमलेशिया एंड ओस्टियोमाइलाइटिस एंड पेजेट डिजीज। तकरीबन 4 डिजीजेस बनती हैं। ओस्टियोपोरोसिस, आई थिंक शायद ओस्टियोपीनिया है, साथ मैंने क्या बताया आपको ठहरे, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमाइलाइटिस एंड पेजेट डिजीज। 4 डिजीजेस हैं। केयर ऑफ क्लाइंट विद दीज 4 डिजीजेस। ठीक है जी, कल फ्राइडे है, कल लेक्चर नहीं है। सैटरडे संडे भी आपकी छुट्टी। मंडे के लिए 4 डिजीजेस ये हो गए। और क्या दें आपको? आई थिंक कुछ एक नर्सिंग एथिक्स में से टॉपिक हो जाना चाहिए। एक सेकेंड। नर्सिंग एथिक्स में हम कहाँ तक टेस्ट कर चुके हैं? आई थिंक बिल ऑफ राइट्स किया था, कोड ऑफ एथिक्स मैंने दिया था, लेकिन उसका हमें टाइम नहीं मिला था टेस्ट का। तो कोड ऑफ एथिक्स के साथ हम एक और टॉपिक ऐड कर लेते हैं, एथिकल डायलेमा इन प्रोफेशनल प्रैक्टिस। ठीक है जी, 4 डिजीजेज होगी हमारी एएचएन की, और एक टॉपिक हो गया हमारा एथिक्स का, एथिकल डायलेमा इन प्रोफेशनल प्रैक्टिस। फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन है। मंडे को इन टॉपिक्स का टेस्ट होगा। अभी आपकी मैं अटेंडेंस मार्क करती हूँ। बेटा 3 दिन भी तो है ना, आप ये देखें कि 3 दिन भी तो हैं। ठीक है, और नर्सिंग एथिक्स का छोटा सा टॉपिक होता है, कोई इतना मुश्किल भी नहीं होता, कॉमन सेंस की चीज़ें होती हैं सारी नर्सिंग एथिक्स में, तो जो आपको खुद ही मैं समझती हूँ कि आपको मालूम होती है बहुत ज़्यादा चीज़ें। चलिए, अब मैं अटेंडेंस मार्क कर रही हूँ आपकी।
ओके जी स्टूडेंट्स, आपकी अटेंडेंस हो गई है। अब इंशाल्लाह मंडे को फिर हमारी मुलाकात होगी। अच्छे से टेस्ट की प्रिपरेशन करके आइएगा। बार बार सबसे कह रही हूँ, अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपने पोर्टफोलियोज़ पे काम करें, उन्हें कंप्लीट करें, अपनी बुक्स पे, प्रैक्टिकल बुक्स पे काम करें, उन्हें कंप्लीट करें, और जो भी टेस्ट देती हूँ उसे सीरियसली एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर किया करें। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।